तो गिरावट के साथ बाजार बंद हो चुके हैं। सेंसेक्स में 52.67 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में 29.85 अंक पर बंद हुए हैं बाजार। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए हैं और इसी के साथ जब सोमवार का दिन था बड़ा उछाल देखा गया, मंगलवार के दिन गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद अब लाल निशान पर बाजार जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब इसी पर हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, सोमवार का जब दिन आया तो उस वक्त बड़ा उछाल देखा गया, उसके बाद जब मंगलवार का दिन आया थोड़ी मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन अब लाल निशान पर बाजार बंद हुए हैं। नमस्कार पिंकी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, मार्केट इस समय ट्रंप साहब की ट्यून पर प्ले कर रहा है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, क्योंकि उन्होंने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ आपसे लग गए हैं। कल उन्होंने 50% का ऐलान कर दिया था, फिर 50% होल्ड कर दिए। तो ये सारी जो वर्ल्ड में टैरिफ की टेंशन चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसको लेके मार्केट बहुत चिंतित है और अमेरिका में मंदी आने का भी खतरा मंडरा रहा है। आज देखा आपने कि जो आईटी के स्टॉक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो स्टॉक्स खासकर बहुत भारी तरीके से गिरे हैं। हालांकि ओवरऑल मार्केट, हम लोग इसको फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग कहते हैं कि 31 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 50, 60, 70 पॉइंट सेंसेक्स है। पर जरूरी बात यह है कि जब तक ये विदेशी संस्थागत निवेशक बेचना बंद नहीं करेंगे, लगातार अक्टूबर से इनकी बिकवाली चल रही है, तब तक ये मार्केट घूमेगा नहीं। इसको हम बियर मार्केट कहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नया तजुर्बा है। 2020 के बाद जो लोग मार्केट में आए उन्होंने मंदी नहीं देखी, तो मार्केट लगातार गिर रही है। लोग बहुत परेशान हैं। जिन्होंने एसआईपी की थी, जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में लगाया हुआ था, उनके एनएवी नीचे आ गए। तो मैं निवेशकों को सलाह दूंगा कि थोड़ा मार्केट से अगर आप दूर रह सकते हैं तो दूर रहें। फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप कहा सुनी से ना करें, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में। जो स्टॉक्स अब अट्रैक्टिव हो गए हैं, जो लुभावनी वैल्यूएशन पे आ गए हैं, उनको आप खरीदें। कुल मिलाकर ट्रंप साहब का जो ट्रेड वॉर है वो मार्केट के ऊपर काले बादल की तरह छा गया है और मुझे लग रहा है जब तक ट्रंप साहब अपने बयान देने बंद नहीं करेंगे, जब तक ये टैरिफ वॉर ठंडा नहीं होगा, मार्केट इसको भुलाएगी नहीं, तब तक मार्केट के उठने की उम्मीद मुझे कम नजर आती है। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जो है क्या सावधानियों को और ज्यादा बरतना जरूरी होगा ताकि बड़ा घाटा जो है वो ना हो? कुछ उम्मीद बेहतरी की? देखिए, जिन लोगों का घाटा हो चुका है उनको तो मैं सलाह दूंगा, अगर वो उस घाटे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, तो मार्केट में बने रहें। क्योंकि अगर वो लंबे वक्त तक रहेंगे, 3 साल 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो मार्केट रिकवर कर जाएगी। हालांकि मुझे लगता है मार्केट कुछ महीने में भी रिकवर कर सकती है, पर उनकी प्राइसेस वापस आ जाएंगी, वो मुनाफे के साथ आएंगे। जिन लोगों को अभी मुनाफा कम है पर है, उनको मैं सलाह दूंगा कि वो बेच के बाहर आ जाएं और इस मार्केट में इकट्ठा पैसा ना लगाएं। इस मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं और रेगुलर इंटरवल्स पे लगाएं। जब जब मार्केट गिरे तब तक खरीदें। बड़ा पैसा वही बनाता है पिंकी जो गिरती हुई मार्केट में खरीदता है। चढ़ती हुई मार्केट में जो खरीदता है उसके पैसे बनाने के चांसेस कम होते हैं, पर गिरी हुई मार्केट में पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर जाती है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो बियर फेस है, जो मार्केट की मंदी का फेज है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मार्केट घूमेगी, एक दो अच्छी खबर आएंगी, मार्केट घूम जाएगी। लोग अपना हौसला बनाए रखें, पैनिक ना करें, यही मेरी सभी दर्शकों को सलाह है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप उम्मीद शरद जी दे ही रहे हैं कि बहुत जल्द जो है कुछ ही महीनों में रिकवर भी कर लेगी मार्केट, तो ऐसे में उम्मीद पूरी यही है कि बेहद जल्द ये समय आए ताकि लोगों का जो दिल अब टूटा है, कहीं ना कहीं जो उम्मीदें अब टूटी हैं वो एक बार फिर से जुड़ जाएं। और ऐसे में उम्मीद यही है कि बहुत जल्द जो है ये चीज़ें बेहतरीन दिशा की तरफ कारोबार को आगे बढ़ाती हुई नजर आए। फिलहाल सबसे ज्यादा इफेक्ट आप किस पर देख रहे हैं? मुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आज भी देखें आप, तो जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं आज उनकी खूब पिटाई हुई है, क्योंकि अगर मंदी आती है पिंकी तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले प्रभावित होता है। तो आईटी, क्योंकि और वो उनका भारतीय कंपनियों का अमेरिका में बिजनेस भी ज्यादा है। मैं भारत के स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, उनका अमेरिका से ज्यादातर बिजनेस आता है। तो अमेरिका में मंदी आएगी, लाजमी बात है उनकी ऑर्डर बुक खाली हो जाएगी और उनका रेवेन्यू, टॉप लाइन बॉटम लाइन, जिसको हम रेवेन्यू और सेल्स कहते हैं, वो दोनों गिरने लग जाएगी। तो मुझे लग रहा है इन पे ज्यादा असर होगा। इसके अलावा बाकी ऑटोमोबाइल पे असर होगा। मंदी आती है तो थोड़ा थोड़ा असर सब पे होता है। हाँ, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी एक दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो मंदी से इम्यून रहते हैं। पर अभी मंदी की बात हम ज्यादा नहीं करते पिंकी, क्योंकि मंदी अभी आई नहीं है, आशंका जताई जा रही है। मार्केट क्या करता है, पहले से ही कुछ चीजों को डिस्काउंट करके चल देता है। अभी नहीं भी आई होती वो पहले से मान लेता है। तो अभी मंदी नहीं आई, कोई इस गलतफहमी में ना रहे। मंदी की आशंका है। अगर ट्रंप साहब, उनको लग रहा है इसी तरह के टैरिफ लगाते रहे तो आपस में जो दो देशों का व्यापार है, दुनिया भर से व्यापार है, अभी तो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाले हैं। यानी कि जिस देश अमेरिका पे जितना लगाता है, अमेरिका उस पर उतना लगाएगा। अभी असली खेल तो तब शुरू होगा कि क्या ट्रंप साहब वाकई में 2 अप्रैल से 100 से अधिक देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे देश अमेरिका से बिजनेस करते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी यहां से लेके अप्रैल तक का टाइम थोड़ा सा चिंताजनक है।
जो लोग मार्केट में नए हैं अभी मार्केट को ऑब्जर्व करें और मार्केट से दूर बने रहें और पैनिक ना करें। बिल्कुल, 129 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 183 शेयरों में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। नए लोग जो हैं उनको इस वक्त शायद थोड़ी सी शरद जी दूरी रखना बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा उछाल और गिरावट दोनों ही देखी जा रही है। कुछ भी अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है इस वक्त में। जिस तरीके से शुरुआत हुई, उसके बाद अगला दिन जैसा रहा और उसके बाद आज बिल्कुल सपाट रहा सब कुछ। तो ऐसे में जो न्यू कमर्स हैं, जो पहले ही कदम रख चुके हैं, कदम रखने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके बारे में जरूर आप बताइएगा, उनको जरूर गाइड कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मार्केट, इसको वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं, हिंदी में उठा पटक की मार्केट कहते हैं, या कभी शेयर ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। एक दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन नीचे, एक दिन ऊपर, ऐसे शेयर चलता है। तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो नए निवेशकों को मेरी सलाह ये है कि एक तो ज्यादातर निवेशक कहासुनी में करते हैं, किसी दोस्त से सलाह ले ली, किसी रिश्तेदार से सलाह ले ली, ये काम ना करें। आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, पहला। दूसरा, आप क्या करें कि अपना सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। तीसरा, आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा पैसा एक रेगुलर रेट, 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में आप एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आप पैसा लगाते रहें। और चौथा, लंबे वक्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है, लोग क्या होता है पिंकी के निवेशक बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि वो ट्रेडर बन जाते हैं, दिन में 3 बार अपने मोबाइल पर ऐप खोल के देखते हैं और वो देख के उनको मन कराता है अब 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया बेच दो, 50 रुपए का घाटा हो गया बेच दो। ये काम नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में वही कमाता है जो लंबे वक्त तक बना रहता है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि आपने कमाया, पर वो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, वो फिर सट्टेबाजी हो जाती है, फिर आप उस पैसे को लगाते हैं और इवेंचुअली आप घाटा देके आ जाते हैं। तो लोग ये गलती करते हैं, तो ये गलती से बचना चाहिए, यही मेरी सबको सलाह है। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, बहुत कम वक्त में कुछ भी हासिल नहीं होता है और बढ़िया परिणाम तो जो है वो समय ही लेता है, उसके बाद ही बढ़िया परिणाम जो है वो सामने आता है।